लक्ष्मी की कृपा। एक राजा की अद्भुत कहानी। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था शिवपुर। इस राज्य पर राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन एक न्यायप्रिय और साहसी शासक थे, परंतु उनके राज्य में दुर्भाग्य का साया मंडरा रहा था। लगातार 3 वर्षों से अकाल पड़ रहा था, व्यापार ठप था और प्रजा दुख और निराशा में डूबी हुई थी। राजकोष लगभग खाली हो चुका था और राजा वीरसेन हर दिन चिंता में डूबे रहते थे। राजमहल में भी समृद्धि का अभाव था। एक समय था जब राजमहल में भव्य भोज होते थे, हजारों लोगों को भोजन कराया जाता था, लेकिन अब भोजनशाला में सन्नाटा छाया रहता था। राजा ने कई विद्वानों और ज्योतिषियों से परामर्श किया, अनेकों यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा वीरसेन अपने महल के छत पर खड़े होकर अपने राज्य की दुर्दशा देख रहे थे। सूखे खेत, दुबले पतले पशु और निराश लोगों को देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। वे अपने आप से पूछ रहे थे, क्या मैं इतना अयोग्य राजा हूं कि मेरे राज्य पर देवी लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है। महर्षि विश्वामित्र का आगमन। उसी दिन शाम को राजदरबार में एक वृद्ध तपस्वी का आगमन हुआ। उनका शरीर तेजस्वी था, आंखें ध्यान से चमक रही थीं और उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। द्वारपाल ने राजा को सूचित किया कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठे और महर्षि का सम्मान करने के लिए दरबार के द्वार तक गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महर्षि, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया अंदर पधारें और हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और राजा के साथ दरबार में प्रवेश किए। राजा ने उन्हें अपने बगल में विशेष आसन पर बैठने का निमंत्रण दिया। महाराज, महर्षि ने कहा, मैं आपके राज्य की दशा देखकर आया हूं। मुझे पता है कि आप और आपकी प्रजा कष्ट में हैं। मैं आपकी सहायता करना चाहता। राजा वीरसेन ने आश्चर्य से पूछा, महर्षि, आप कैसे जानते हैं हमारे कष्टों के बारे में? महर्षि हल्के से मुस्कुराए, महाराज, जो तपस्या में लीन रहता है उसे प्रकृति के संकेत समझ आते हैं। आपके राज्य में पक्षी भी दुखी स्वर में गाते हैं, नदियां भी धीमी गति से बहती हैं और वायु में भी शोक का संचार है। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, महर्षि, यदि आप कोई उपाय बताएं तो हम कृतार्थ होंगे। मेरी प्रजा की पीड़ा देखकर मेरा हृदय व्याकुल है। महर्षि ने राजा की आंखों में देखा और कहा, महाराज, आपके राज्य से लक्ष्मी रूठी हुई है और इसका कारण है कि आपके राज्य में भगवान शिव की उपासना का अभाव है। लक्ष्मी जी शिव जी की अनुग्रह से ही प्रसन्न होती हैं। आपको शिव की आराधना करनी होगी। महर्षि का ज्ञान। उस रात महर्षि विश्वामित्र ने राजा को एकांत में बुलाया और उन्हें एक विशेष अनुष्ठान के बारे में बताया। महाराज, उन्होंने कहा, श्रावण मास आने वाला है, जो भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने में आपको एक विशेष साधना करनी होगी। प्रतिदिन 108 बिल्व पत्रों पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखना होगा और इसी मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पित करना होगा। यह क्रम 31 दिन तक निरंतर करना होगा। महर्षि ने आगे बताया, और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप भगवान को भोग लगाएं तो वह थाली अंतिम व्यक्ति के भोजन करने तक भगवान के सामने रखी रहनी चाहिए। इससे रसोई कभी खाली नहीं होगी और आपके राज्य में अन्न का अभाव नहीं होगा। राजा ने पूछा,
क्या इतना सरल उपाय हमारे इतने बड़े संकट का समाधान कर सकता है? महर्षि गंभीरता पूर्वक बोले, महाराज, भक्ति का मार्ग सरल दिखता है, पर उसमें निष्ठा और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह अनुष्ठान अचूक है, परंतु इसमें आपका पूर्ण समर्पण आवश्यक है। धन और समृद्धि वास्तव में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद है, लेकिन उनका स्थायी निवास वहीं होता है जहां शिव की कृपा हो। राजा ने सोचा कि वे अब तक कितने जटिल अनुष्ठान और यज्ञ करवा चुके थे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला था। शायद महर्षि की सलाह में ही कोई गूढ़ रहस्य छिपा था। महर्षि, मैं आपके बताए अनुसार श्रावण मास से यह अनुष्ठान प्रारंभ करूंगा, राजा ने दृढ़ता से कहा। एक और बात महाराज, महर्षि ने कहा, इस अनुष्ठान को आप अकेले न करें, अपनी प्रजा को भी इसमें शामिल करें। हर घर में शिव की पूजा हो, हर घर में भोजन का बंटवारा हो। समृद्धि तभी आएगी जब पूरा राज्य एक परिवार की तरह हो। साधना का प्रारंभ। श्रावण मास के पहले दिन राजा वीरसेन ने अपने महल में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को आदेश दिया कि वे भी अपने अपने घरों में शिव की पूजा करें। राजा ने स्वयं प्रभात काल में स्नान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, अपने हाथों से 108 बिल्व पत्र इकट्ठे किए। फिर उन्होंने एक सुंदर कक्ष में बैठकर चंदन घिसकर हर बिल्व पत्र पर बड़ी श्रद्धा और एकाग्रता से AUM नमः शिवाय लिखा। लिखते समय उनके मन में केवल भगवान शिव का ध्यान था। प्रत्येक अक्षर लिखते समय वे मन ही मन शिव मंत्र का जाप करते थे। जब सभी 108 पत्र तैयार हो गए तो राजा ने उन्हें एक सुंदर थाली में सजाया और शिवलिंग के पास ले गए। वहां उन्होंने धूप दीप जलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया और फिर एक एक करके सभी बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए। हर पत्र चढ़ाते समय वे AUM नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते थे। पूजा के बाद राजा ने भगवान को भोग लगाया। दूध, मिठाई, फल और अन्य शुद्ध आहार, और महर्षि के निर्देशानुसार उन्होंने आदेश दिया कि यह भोग की थाली तब तक शिवलिंग के सामने रखी रहेगी जब तक राजमहल का अंतिम व्यक्ति भोजन नहीं कर लेता। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि हर दिन दोपहर और शाम को राजमहल में प्रसाद वितरण होगा और हर कोई वहां आकर भोजन कर सकता है। पहले दिन बहुत कम लोग आए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि राजमहल में उनके लिए भोजन होगा। लेकिन जो आए उन्हें अच्छा भोजन मिला। धीरे धीरे खबर फैली और अगले दिन और अधिक लोग आए। परीक्षा। श्रावण मास के 10वें दिन एक अजीब घटना हुई। राजमहल की रसोई में अचानक अनाज खत्म हो गया। भंडारी ने घबराकर राजा को सूचित किया, महाराज, भंडार खाली है। आज हजारों लोग प्रसाद के लिए आएंगे, लेकिन हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। राजा को महर्षि विश्वामित्र के शब्द याद आए। उन्होंने शांति से कहा, घबराओ मत, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पर विश्वास रखो। हम अपना अनुष्ठान जारी रखेंगे। राजा अपनी दिनचर्या के अनुसार बिल्व पत्रों पर मंत्र लिखने और पूजा करने में लगे रहे। जब भोग लगाने का समय आया तो उन्होंने खाली भंडार से जो थोड़ा बहुत बचा था उसे ही भगवान को अर्पित कर दिया। फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने भोग लगाया, राजमहल के द्वार पर कई बैलगाड़ियां आकर रुकीं, जो अनाज, सब्जियों और फलों से भरी हुई थीं। एक दूर के राज्य के व्यापारी ने संदेश भेजा था, महाराज, मैंने सुना है कि आपका राज्य अकाल से पीड़ित है। मेरे पिता को एक बार आपके पिता ने बचाया था। यह मेरा आरण चुकाने का छोटा सा प्रयास है।
उस दिन न केवल राजमहल में आए हुए लोगों को भोजन मिला, बल्कि राजा ने आदेश दिया कि गाड़ियों में आया अनाज पूरे राज्य में वितरित किया जाए ताकि हर घर में चूल्हा जल सके। इस घटना ने राजा के विश्वास को और मजबूत कर दिया। वे अब और अधिक श्रद्धा से अपना अनुष्ठान करने लगे। मंत्री का संदेह। राज्य के प्रधानमंत्री, जो एक व्यावहारिक व्यक्ति थे, राजा के इस अनुष्ठान को देखकर चिंतित थे। उन्होंने एक दिन राजा से कहा, महाराज, आप इन धार्मिक कर्मकांडों में इतना समय व्यतीत कर रहे हैं, जबकि राज्य के अन्य महत्वपूर्ण मामले अटके पड़े हैं। क्या यह उचित है? राजा ने शांति से उत्तर दिया, मंत्रीवर, एक राजा का प्रथम कर्तव्य है अपनी प्रजा का कल्याण। इस समय हमारी प्रजा भूख और गरीबी से पीड़ित है। यदि यह अनुष्ठान हमारे राज्य में समृद्धि ला सकता है, तो मुझे इसके लिए कुछ समय निकालना ही होगा। मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, न कि पूजा पाठ में समय बर्बाद करना चाहिए। राजा ने दृढ़ता से कहा, मंत्रीवर, जिस राज्य में अन्न नहीं, वहां योद्धा कैसे लड़ेंगे? पहले हमें अपने राज्य की आंतरिक समृद्धि सुनिश्चित करनी होगी, फिर बाहरी खतरों का सामना करेंगे। मैं अपना अनुष्ठान जारी रखूंगा, लेकिन युद्ध की तैयारियां भी करवाइए। मंत्री असंतुष्ट होकर वहां से चले गए, लेकिन राजा के आदेश का पालन करने लगे। रानी की भक्ति। राजा की पत्नी रानी चंद्रकला शुरू में इस अनुष्ठान के प्रति उदासीन थीं। वे सोचती थीं कि महर्षि ने राजा को बहका दिया है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजमहल में फिर से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और राज्य में धीरे धीरे उत्साह लौट रहा है, तो उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया। एक दिन जब राजा बिल्व पत्रों पर मंत्र लिख रहे थे, रानी भी आकर उनके पास बैठ गईं। मुझे भी सिखाइए, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। राजा ने मुस्कुराकर रानी को बिल्व पत्र पर चंदन से मंत्र लिखना सिखाया। रानी की लिखावट सुंदर और स्पष्ट थी। उस दिन से राजा और रानी साथ मिलकर अनुष्ठान करने लगे। रानी ने अपनी दासियों को भी सिखाया और धीरे धीरे राजमहल की सभी महिलाएं इस अनुष्ठान में शामिल हो गईं। रानी ने एक और प्रथा शुरू की। उन्होंने महल के विशाल आंगन में एक बड़ा शिविर लगवाया, जहां राज्य की महिलाएं आकर बिल्व पत्र पर मंत्र लिखना सीख सकती थीं। हर दिन सैकड़ों महिलाएं वहां आती थीं और हजारों बिल्व पत्र तैयार होते थे, जिन्हें विभिन्न मंदिरों में भेजा जाता था। परिवर्तन के संकेत। श्रावण मास के 20वें दिन आकाश में काले बादल छाए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी। 3 वर्षों के सूखे के बाद यह पहली बार था जब राज्य में इतनी अच्छी वर्षा हो रही थी। किसान खुशी से झूम उठे और अपने खेतों में बीज बोने के लिए तैयार हो गए। राजमहल में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगे थे। विदेशी व्यापारी फिर से शिवपुर आने लगे थे और व्यापार धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था। राजकोष में भी धन आना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग फिर से कर देने में सक्षम हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के मन में आया था। निराशा की जगह आशा ने ले ली थी। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे थे और समाज में एकता की भावना विकसित हो रही थी। राजा वीरसेन इन परिवर्तनों को देखकर प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने अपना अनुष्ठान जारी रखा। वे जानते थे कि अभी 31 दिन पूरे नहीं हुए हैं और उन्हें अपनी साधना में कोई कमी नहीं छोड़नी थी। युद्ध का खतरा। श्रावण मास के अंतिम सप्ताह में एक दूत ने आकर सूचना दी कि पड़ोसी राज्य कालिंगा की सेना शिवपुर की सीमा की ओर बढ़ रही है। राजा कालिंगा
ने संदेश भेजा था कि या तो शिवपुर उनके राज्य में विलय हो जाए या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे। प्रधानमंत्री ने राजा वीरसेन से कहा, महाराज, अब युद्ध अनिवार्य है, हमें अपनी सेना को तुरंत तैयार करना होगा। राजा ने सहमति जताई और सेनापति को आदेश दिया कि वे सेना को युद्ध के लिए तैयार करें, लेकिन उन्होंने अपना अनुष्ठान जारी रखा। अंतिम दिन जब राजा अपने अनुष्ठान में लीन थे, एक अजीब घटना हुई। जैसे ही उन्होंने अंतिम बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाया, एक तेज प्रकाश फैला और क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए हों। राजा ने आंखें बंद कर लीं और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। महाराज, महर्षि ने कहा, आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। आपकी भक्ति और दृढ़ता से भगवान शिव प्रसन्न हैं। महर्षि, राजा ने चिंतित स्वर में कहा, मेरा राज्य अब युद्ध के कगार पर है, क्या इस अनुष्ठान से कोई लाभ होगा? महर्षि ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखिए महाराज, आपका विश्वास अभी एक और परीक्षा से गुजरेगा। अदृश्य सेना। अगले दिन सूर्योदय के समय शिवपुर की सेना राजा वीरसेन के नेतृत्व में कालिंगा की सेना का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। दोनों सेनाओं के बीच केवल एक नदी थी। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कालिंगा की सेना ने देखा कि नदी के उस पार असंख्य सैनिक खड़े हैं। हजारों की संख्या में, सभी श्वेत वस्त्र पहने और उनके हाथों में त्रिशूल थे। वे इतने भयावह लग रहे थे कि कालिंगा के सैनिकों का साहस टूट गया। लेकिन सच्चाई यह थी कि शिवपुर की सेना छोटी थी और राजा वीरसेन के पास केवल कुछ 100 सैनिक ही थे। फिर ये हजारों सैनिक कहां से आए? कालिंगा के राजा ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने तुरंत अपने दूत को शिवपुर भेजा और शांति प्रस्ताव भेजा। हम युद्ध नहीं चाहते, उन्होंने संदेश भेजा। हम मित्रता और व्यापारिक संबंध चाहते हैं। राजा वीरसेन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों राज्यों के बीच शांति संधि हो गई। जब सेना वापस लौटी तो राजा ने सेनापति से पूछा, क्या आपने देखा हमारे साथ कोई अन्य सेना भी थी? सेनापति ने आश्चर्य से कहा, नहीं महाराज, हम तो अकेले ही थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कालिंगा के सैनिकों के चेहरों पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था, जैसे वे किसी विशाल सेना को देख रहे हों। राजा ने समझ लिया कि यह भगवान शिव की कृपा ही थी, जिसने उनके राज्य को युद्ध से बचाया था। लक्ष्मी का आगमन। श्रावण मास के समापन के बाद शिवपुर में एक नया युग शुरू हुआ। वर्षा ने पूरे राज्य को हरा भरा कर दिया था। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं, बागों में फल पक रहे थे और गौशालाओं में गायें दूध से भरी हुई थीं। व्यापार भी फल फूल रहा था। दूर दूर के व्यापारी शिवपुर आने लगे थे और राज्य के उत्पाद विदेशों में निर्यात होने लगे थे। राजकोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लोगों के स्वभाव में आया था। पहले जहां स्वार्थ और लालच था, वहां अब सहयोग और दान की भावना थी। हर घर में भगवान शिव की पूजा होती थी और हर घर में अतिथि का सत्कार होता था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र फिर से राजदरबार में पधारे। इस बार उनके साथ एक सुंदर स्त्री थी, जिनका तेज सूर्य से भी अधिक चमकदार था। उनके वस्त्र लाल थे और उनके हाथों में स्वर्ण कमल था। महाराज, महर्षि ने कहा, देवी लक्ष्मी आपके राज्य में आना चाहती हैं, क्या आप उनका स्वागत करेंगे? राजा वीरसेन और रानी चंद्रकला दोनों ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने तुरंत उठकर देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया। माता, राजा ने कहा,
आपका हमारे राज्य में स्वागत है। हम आपके अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हैं। देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं वहीं निवास करती हूं जहां भगवान शिव का सम्मान होता है, जहां दान धर्म होता है और जहां अंतिम व्यक्ति तक का ध्यान रखा जाता है। आपने अपने अनुष्ठान से यह सिद्ध कर दिया है कि आपका राज्य इन गुणों से युक्त है। मैं यहां स्थायी रूप से निवास करूंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने राजमहल के प्रांगण में एक स्वर्ण कमल स्थापित किया और कहा कि जब तक यह कमल यहां रहेगा, तब तक राज्य में समृद्धि बनी रहेगी। अंतिम परिवर्तन। देवी लक्ष्मी और महर्षि विश्वामित्र के जाने के बाद राजा वीरसेन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने राज्य में एक नया नियम बनाया कि हर महीने श्रावण में राज्य के सभी मंदिरों और घरों में शिव पूजा की जाएगी और 108 बिल्व पत्रों पर मंत्र लिखकर शिव को अर्पित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी आदेश दिया कि राज्य के हर मंदिर और सार्वजनिक स्थान पर प्रतिदिन अन्नदान होगा और भोजन तब तक परोसा जाएगा जब तक अंतिम व्यक्ति भोजन न कर ले। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, मैंने देखा है कि धन और समृद्धि तभी स्थायी होती है जब वह सभी के हित में हो। हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी बेघर नहीं रहेगा और कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। हमारा कोष तभी भरा रहेगा जब हमारे नागरिकों के घर भरे रहेंगे। इस प्रकार शिवपुर राज्य समृद्धि और खुशहाली का केंद्र बन गया। आने वाले वर्षों में राजा वीरसेन के इस लक्ष्मी प्राप्ति के टोटके की कहानी पूरे भारत में फैल गई और अनेक राज्यों ने इस परंपरा को अपनाया। उपसंहार। आज भी श्रावण मास में अनेक घरों में यह परंपरा निभाई जाती है। 108 बिल्व पत्रों पर एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिव को अर्पित किया जाता है और भोग लगाई हुई थाली अंतिम व्यक्ति के भोजन करने तक भगवान के सामने रखी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समृद्धि और सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि भक्ति, दान और सेवा से आती है। जहां शिव की कृपा है, वहां लक्ष्मी का निवास होता है। इस प्राचीन ज्ञान को आज के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। जब हम अपने जीवन में श्रद्धा, निष्ठा और परोपकार को स्थान देते हैं, तो समृद्धि स्वयं हमारे द्वार पर आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं होता, तब तक वास्तविक समृद्धि नहीं आ सकती। राजा वीरसेन की कहानी हमें यही संदेश देती है, सच्ची समृद्धि वह है जो सबके साथ बांटी जाए और सच्चा धर्म वह है जो सबके कल्याण की बात करे।